नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की खबरों पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों के हित में तेजी से काम कर रही है। इसी के तहत जोधपुर के पीपाड़ ब्लॉक में कातरा कीट से फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर GR मटोरिया ने बताया है कि कीट नियंत्रण के लिए समय पर दवा छिड़काव जरूरी है। सर्वे टीम ने कई गांवों का दौरा कर किसानों को मौके पर समाधान बताए हैं। कीट नियंत्रण के लिए प्रकाश पाश, क्यूनाल फॉस, चूर्ण या लिक्विड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। साथ ही खेतों के चारों ओर खाई बनाकर कीटों को रोका जा सकता है। सरकार फार्म पॉन्ड, डिग्गी और तारबंदी पर भी अनुदान दे रही है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। इन दिनों बरसात के बाद में जो है वो पापगढ़ और पिपाड़ क्षेत्र में जो है कुछ गांवों के अंदर कातरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और कातरा को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया इलाज है कि जैसी बरसात होती है उसके बाद में खेतों में शाम के टाइम जो है लाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। प्रकाश पास का प्रयोग करके कोई लाइट या बल्ब लगा के, लालटेन जला करके और उसके नीचे एक बट्ठल में या परात में पानी भर के और उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल करके या हल्की कोई कीटनाशी दवा डाल करके छोड़ दे, ताकि उसके अडल्ट जो है उसके नीचे आकर के और उसके अंदर गिर के खत्म हो जाए। गांव गुंती के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 650 से अधिक पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अगुवाई प्रधानाचार्य श्री यशवंत यादव ने की। उन्होंने बताया कि अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ छात्रों और आमजन को हरियाली के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा है। विद्यार्थियों ने औषधीय, छायादार और फलदार पौधे लगाए हैं और उनकी देखभाल का संकल्प लिया है। विद्यालय प्रबंधन समिति ने सरकार की इस पहल को हर घर हरियाली की दिशा में मजबूत कदम बताया। कोटपुतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकार एवं रोजगार उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में 117 नवचयनित युवाओं को वेलकम किट व नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही कलेक्टर ने युवाओं को ईमानदारी से कार्य करने की भी प्रेरणा दी है। नवनियुक्त कार्मिकों ने अनुभव साझा कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। यह आयोजन युवाओं के उज्जवल भविष्य और सहकारिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल रही है। आहोर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। आहोर छिपरवाड़ा मार्ग पर भैंसवाड़ा डायवर्जन पुल की लंबे समय से मांग थी। विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पुल का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि ये पुल ग्रामीणों के लिए सुगम आवागमन और आपातकालीन स्थितियों में भी बड़ी राहत देगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए हैं। वहीं सभी ने विधायक के प्रयासों की सराहना की है। पुल निर्माण से क्षेत्र में अधोसंरचना विकास को एक नई दिशा मिलेगी और लोगों की वर्षों पुरानी मांग भी पूरी होगी। जयपुर जिले के दादिया गांव में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका सीधा प्रसारण नगर निगम सभागार में किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में भीलवाड़ा जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने विभिन्न विभागों के 153 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 6 लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा है। कार्यक्रम में सहकारिता से किसानों और महिलाओं और युवाओं को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में कई घोषणाएं भी की गई हैं। आज सहकार एवं रोजगार उत्सव के लेवल पे राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में माननीय गृह मंत्री जी की प्रेजेंस में पूरा सहकार और रोजगार उत्सव मनाया गया और राज्य सरकार के निर्देश जो प्राप्त हुए उसके अनुसार यहाँ पे भी भीलवाड़ा पे भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मेडिकल विभाग और सहकारिता विभाग, म्यूनसिपैलिटी विभाग सभी से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा जो निर्देशों के क्रम में सभी को त्वरित भर्ती और नियुक्ति के क्रम में यह आज सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है। सबको नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, सबको एक राजकीय कर्मचारी के दायित्व और उनके क्रियान्वयन और निर्वहन पे फोकस करवाया गया है। सभी जो आज नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सबको प्रशासन की तरफ से शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस घोषित किए जाने के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अगुवाई में जयपुर में रैली आयोजित की गई, जिसका सीधा प्रसारण जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में किया गया।
कार्यक्रम में सूरसागर विधायक श्री देवेंद्र जोशी ने 343 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, एक मुश्त समझौता योजना और किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थियों को भी किस्तें प्रदान की गई। विधायक श्री जोशी ने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और युवाओं को सरकारी रोजगार देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के इस अवसर पर मैं समस्त नव कार्मिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं वो मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए अपनी पहचान बढ़ाएंगे। राज्य सरकार की जो योजनाएं उनको योजनाओं को आम जन तक पहुंचाते हुए इस एक हम जो जिस समाज की कल्पना करते हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसमें सहभागिता करेंगे। सहकारिता के इस आंदोलन में आज राजस्थान में एक महत्वपूर्ण कदम माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो आज सम्मेलन हुआ है, उसके माध्यम से एक नई चेतना का संचार होगा और राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। प्रत्येक क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार के माध्यम उत्पन्न करते हुए युवा पीढ़ी को स्वरोजगार की ओर उन्नत करने का ये प्रयास रहेगा। मैं एक बार पुनः नवनियुक्त कार्मिकों को बधाई देता हूँ और सहकारिता दिवस के शुभ अवसर पर सहकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस भर्ती को कंप्लीट करने में अपने प्रयत्न दिखाए और पूरी निष्ठा से इस भर्ती के लिए पूरा प्रयास किया और इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। मैं सूचना सहायक पद पर डिपार्टमेंट DOIT के अंदर सेलेक्ट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत ब्यावर के अंबेडकर भवन में सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में 126 अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधे वितरण और राजीविका स्टॉल के माध्यम से महिला समूहों को मंच मिला है। कलेक्टर श्री मीना ने युवाओं से जन सेवा और प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत जयपुर के दादिया में केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राज्य स्तरीय सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बूंदी में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जहां 87 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट भी दी गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल थी। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 इस वर्ष भारत में मनाया जा रहा है और इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में हर एक स्टेट में नेशनल लेवल का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा स्टेट में भी हर महीने कोई न कोई कार्यक्रम बड़े लेवल का आयोजित हो रहा है। आज अपनी बैंक ने जो स्टेट लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पे जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पधारे, उसमें बूंदी ज़िले से 1250 किसानों को हमने 24 बसों से वहाँ भिजवाया। इसके अलावा अपने बूंदी में जो सरकार से समृद्धि योजना चल रही है, इसमें हमारी 141 ग्राम सेवा सहकारी समिति गो लाइव हो चुकी है और करीब 27 GSS का ऑडिट हो चुका है। हमारी 7 ग्राम सेवा सहकारी समिति पैक्स घोषित हो चुकी है। इसके अलावा विभाग की बूंदी जिले की 182 ग्राम पंचायतों में से मात्र 6 ग्राम पंचायत शेष है, वरना हमने सब में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत चूरू जिले में सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जयपुर के दादिया में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह से वर्चुअली जुड़ा रहा। कार्यक्रम में जिला प्रमुख श्री वंदना आर्य, कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में चयनित 216 युवाओं को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संदेश के साथ नियुक्ति पत्र और वेलकम किट दी गई। साथ ही सहकार किसान कल्याण योजना के तहत 3 किसानों को ऋण भी वितरित किया गया। सहकारिता जैसा कि शब्द है कि कॉपरेशन, कॉपरेटिव्स जिसको हम कहते हैं कि कैसे 10 या 10 से ज्यादा 100, 200, 300 लोग मिलकर सहकारी समिति बना के या संगठन बना के काम कर सकते हैं। ये कोई अपने देश के लिए कोई नई चीज नहीं है।
हमारे यहाँ पे हमेशा से गाँव में पंचायत का सिस्टम, पंच पटेल का सिस्टम और एक साथ मिलकर सार्वजनिक विकास काम करने का सिस्टम 2025 के इस कार्यक्रम में हम सब जयपुर में जो कार्यक्रम होने वाला है उसके साक्षी बनेंगे। आज का ये कार्यक्रम न केवल कार्यक्रम है बल्कि एक उत्सव है जो समाज में युवाओं को, किसानों को एक नई दिशा, प्रेरणा और गति देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रामगढ़ शेखावाटी के रोहिड़ा बालाजी धाम में 51 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व पर्यावरण संयोजक श्री प्रशांत जोशी और सह संयोजक श्री अनुज चौधरी ने किया। इसी अवसर पर पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने जन सहभागिता से अभियान को सफल बनाने का भी आह्वान किया। अलखपुरा बोगन के राजकीय शहीद श्री राम गिठाला उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा ने शिक्षा एवं पोषाहार की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्ष में छात्र छात्राओं से संवाद कर पढ़ाई और स्टाफ व्यवहार की जानकारी ली। साथ ही प्राचार्य आनंदी चौधरी ने उन्हें विद्यालय की व्यवस्थाएं, शिक्षण पद्धति और पोषाहार की विस्तृत जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान श्री मोहर सिंह मीणा ने छात्रों के साथ बैठकर पोषाहार का स्वाद भी चखा और इसके बाद पोषक तत्वों की प्रशंसा की। उन्होंने स्कूल परिसर में पौधारोपण कर वातावरण संरक्षण का संदेश दिया। यह सुनिश्चित करता है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण योजनाएं प्रभावी रूप से लागू हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सीकर जिला परिषद सभागार में सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए के चेक दिए गए। साथ ही विभिन्न विभागों के 396 अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसी मौके पर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर आधारित पुस्तक हिंसा और कानून का भी विमोचन किया गया। भजनलाल सरकार गांव ढाड़ियों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही है। बालोतरा जिले में कैंसर जांच के लिए विशेष मोबाइल वैन पहुंची है, जिसमें मुंह, स्तन और बच्चेदानी की कैंसर की जांच की गई है। वैन में मेमोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कोल्पोस्कोपी, पेप स्मीयर और सिर गर्दन की जांच की सुविधाएं हैं। ये वातानुकूलित वैन ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत बनी है, जिससे शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का पता चल पा रहा है। जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संदीप देवात और डॉक्टर अंतिमा नेमीवाल ने ये बताया है कि सरकार की इस पहल से कैंसर का समय पर इलाज संभव हो रहा है और मरीजों की जिंदगी बच रही है। ग्रामीण भी इसी पहल की सराहना कर रहे हैं। अपने राज्य सरकार की तरफ से आज जो भी 30+ जो भी लोग हैं कैंसर की जो स्क्रीनिंग के लिए जो जोधपुर से एमडीएम हॉस्पिटल से एक कैंसर टीम वैन के साथ में पूरी टीम आई है, डॉक्टर्स की टीम आई है और सभी जो मुंह का कैंसर हुआ, बच्चेदानी कैंसर हुआ, स्तन का कैंसर हुआ, उसके लिए जांच की सुविधा और सारी डॉक्टर्स की सुविधा सभी यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से अवेलेबल कराई गई है। लोग हैं जो मतलब जोधपुर नहीं जा सकते तो यहाँ पे मतलब स्क्रीनिंग करा के उनको पूरा परामर्श दिया जाएगा और उनकी काफ़ी अच्छी सुविधा मिलेगी। यहाँ पे कैंसर से संबंधित मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, छाती का, पेट का, इनसे जो भी संबंधित किसी को लक्षण हो उनके आधार पे मरीजों की जांच की जा रही है। यहाँ ओपीडी में आने वाले समस्त मरीजों के मुंह के कैंसर की जांच की जा रही है। किसी ने अगर गुटखा खाया हुआ हो तो टाइम से पहले स्क्रीनिंग में पता चल जाए तो वो पहले डिटेक्ट हो जाए, उसको बायोप्सी एडवाइस की जाए, उसको समय पे इलाज मिल पाए। बाकी यहाँ पे जो भी है 35 साल 40 साल के ऊपर वाले जो 45 साल के ऊपर जो फीमेल है उनकी मेमोग्राफी होती है। किसी में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है 30 साल से ऊपर उनमें मेमोग्राफी की जाती है। गले से दूरबीन की जांच की जा रही है जिसमें किसी स्मोकिंग की हिस्ट्री रही हो, गले में आवाज बदलने के लक्षण हो, खाने पीने की दिक्कत हो, गांठें हो, उनकी दूरबीन की जांचें हो रही है। बाकी गायनी के लिए यहाँ पे मैडम है जो भी लक्षणों के आधार पे हैं ये यहाँ पे वाया और इनकी जो भी एंडोस्कोपिक जांचें होती हैं। बस एक हुआ सा डॉक्टर साहब के जो चेक करावो जो ठा पड़े ये चेक किए बिन ठा पड़े को काल जो दुखे गैस बनड़ो बट खपे तो कहीं हो को दी जेना भाई बालतर दो तो को हावड़ हो तो केठा इन कारण तो भगवान करे हकरो हो तो बढ़िया रहे। किसान तक आई थी आड़ी बढ़िया योजना पुगे तो बढ़िया रहे सा। हाँ हाँ हावड़ लागी सा मोनी डॉक्टर साहब बीजी बढ़ती हावड़ दी हकरो। राज्य सरकार द्वारा बालोतरा में सहकार और रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने 55 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं।
लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे युवा नियुक्ति पत्र मिलने पर भावुक नजर आए। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों के हित में बेहतर काम कर रही है। ये उत्सव बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर आया है। पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी लूनी नदी में लगातार तीसरे साल पानी आने से किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अजमेर, पाली और जोधपुर जिलों में हुई अच्छी बारिश के बाद नदी में जलधारा बह निकली है। इससे नदी किनारे के कुएं फिर से भर उठेंगे और भूमिगत जल स्तर बेहतर होगा। गांव में महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से लूनी को चुनरी ओढ़ाकर पूजा की और मंगल गीत गाए। किसानों ने बताया कि लूनी में पानी आने से खेतों में अच्छी फसल की उम्मीद है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि नदी पर छोटे चेक डैम बनाए जाएं तो जल स्तर और भी सुधरेगा। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में बरसात के मौसम को देखते हुए सतर्कता बढ़ती जा रही है। सरिस्का क्षेत्र से जुड़े अकबरपुर सीएचसी में पहाड़ों से पानी एकत्र होने से मच्छरों के लार्वा बढ़ने का खतरा रहता है। मलेरिया, डेंगू और स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए एएनएम और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। बुखार के मरीजों की स्लाइड लेकर जांच की जा रही है। लोगों को कूलर और आसपास पानी जमा न होने की सलाह दी जा रही है। जहां भी पानी इकट्ठा हो रहा है वहां पर एमएलओ और टेमीफोस दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। बीसीएमओ ने बताया है कि क्षेत्र मलेरिया की दृष्टि से संवेदनशील है और 3 महीने तक लगातार छिड़काव होगा। अब जैसा कि पता है हमें कि अपनी ये सरिस्का एरिया में आता है और यहाँ बहुत प्रोन क्षेत्र है मलेरिया के लिए। तो यहाँ पे अभी पिछले 3 तारीख से यहाँ पे एक शेड्यूल चालू हो चुका है जिसमें स्प्रे किया जा रहा है। जो भी सरिस्का के अंदर जितने भी गांव हैं सब गांव में एक प्लान बनाकर वो स्प्रे किया जा रहा है। इसके साथ ही पायरेथ्रम और अन्य जो सोर्स रिडक्शन की चीज़ें हैं वो भी की जा रही हैं और उसका प्लान है एक, और वो पिछले 3 महीने तक, अगले 3 महीने लगातार कंटिन्यू चलेगा। राजसमंद में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत भव्य सहकार एवं रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। भिक्षु निलयम सभागार में हुए इस कार्यक्रम में शिक्षा, आयुर्वेद, IT, चिकित्सा और सहकारिता विभाग ने भाग लिया। विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर ही आवेदन करवाए। इसी दौरान सांसद श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ और कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री अरुण हसीजा ने बताया है कि 82 लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ दिया गया। सांसद ने कहा कि सहकारिता से किसानों और युवाओं को बड़ा फायदा हो रहा है। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार भी व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो 2025 में मनाया जा रहा है उसी कड़ी में सहकार एवं रोजगार दिवस आज इसका मुख्य कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सभी GSS के प्रतिनिधि, अन्य जनप्रतिनिधि जो है लगभग 1000 की संख्या में वहाँ पहुँचे हैं और तथा यहाँ पर ऑनलाइन कार्यक्रम से सभी जुड़े हैं। इस कार्यक्रम में 5 विभागों के 82 पदों पर नियुक्तियां आज यहाँ पे जारी की गई है, क्योंकि राज्य सरकार की ये प्राथमिकता है कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। जयपुर में आपने देखा आज सहकार और रोजगार का उत्सव हुआ है और ये जो सहकारी विभाग है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हमको उससे ना सिर्फ सामाजिक और ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाता है, और जो हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, हमारी महिलाएं हैं, सबको बहुत मदद करता है कि उचित दामों में उनको हर चीज़ें मिलें और देश के कोने कोने तक यह पहुंचाया जा रहा है। सहकारी विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। रोजगार उत्सव था जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर आयोजन हुआ जिसका, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने आके राज्य स्तर पर शोभा बढ़ाई, और जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर साहब, सांसद महोदय महिमा कुमारी जी और विश्वराज सिंह जी ने आके हमारा मान बढ़ाया है। और उन्होंने जो मैं सूचना सहायक में मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें मुझे रोजगार उत्सव में मुझे नियुक्ति पत्र प्रदान करा, जिसके लिए मैं ढेर सारी उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में नाथद्वारा नगर पालिका ने राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। देश भर की 1500 पालिकाओं में नाथद्वारा को 206वां स्थान मिला है, जो जिले के लिए गर्व की बात है। पालिका आयुक्त श्री सौरभ कुमार जिंदल ने बताया है कि ये उपलब्धि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिणामों में दर्ज हुई है। राज्य के 156 पालिकाओं में नाथद्वारा पहले स्थान पर रही है और अगर नगर निगम और परिषदों को मिलाया जाए
तो 250 में से 8वां स्थान यहाँ पर उनको मिला है। उन्होंने इसे नगर का ऐतिहासिक पल बताया और कहा है कि अगली बार और भी बेहतर प्रदर्शन कर देश भर में पहले स्थान पर आने का लक्ष्य भी रखा गया है। वर्ष 2024-25 के स्वच्छता रैंकिंग का रिजल्ट जारी हुआ है और इसमें पूरे देश भर के समस्त जो नगर पालिकाएँ हैं, समस्त जो शहरी निकाय हैं, उन सबकी स्वच्छता रैंकिंग निर्धारित की गई है और उन सब में जो हमारा नाथद्वारा है, ये राजस्थान की जितनी भी पालिकाएँ हैं, लगभग 156 नगर पालिकाएँ हैं, उनमें उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे स्टाफ के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए गौरव की बात है और ये अभूतपूर्व क्षण है और ये खुशी मनाने का क्षण है कि आज हम जो है समस्त जो नगर पालिका हैं उनमें प्रथम स्थान पर जब आए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम इसको बनाए रखें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरखड़ा रामलोथान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया है। मंडल अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह हाड़ा के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में कार्यकर्ता, स्कूल स्टाफ, जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने भाग लिया है। हाड़ा ने कहा है कि यह अभियान मातृत्व और प्रकृति के प्रति सम्मान का एक प्रतीक है। इसका उद्देश्य सिर्फ पौधे लगाना नहीं बल्कि उन्हें संरक्षित कर पर्यावरण को बेहतर बनाना है। अटरू ब्लॉक में स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों की मासिक प्रगति समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने मौसमी बीमारियों, परिवार कल्याण, टीकाकरण, लाड़ो योजना आदि योजनाओं की प्रगति की यहाँ पर समीक्षा की गई है। इसके साथ ही जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के तहत वर्ष 2024-25 में अच्छा कार्य करने वाले ANM और आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया गया। 21 जुलाई को होने वाले नसबंदी शिविर के लिए लाभार्थी लाने पर प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी गई। प्रतापगढ़ जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मसुरक्षित बनाने के लिए मिशन नवदुर्गा अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत साथिनों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में प्रतापगढ़ ब्लॉक की 50 और दूसरे चरण में पीपलखूट और सुहागपुरा की 35 साथिनों को प्रशिक्षित किया गया। अब तीसरे चरण में धरियाबाद की 33 साथी ने प्रशिक्षण ले रही हैं। साथ ही प्रशिक्षित महिलाएं अब अपने गाँव में अन्य महिलाओं और बालिकाओं को भी आत्मरक्षा सिखा रही हैं। हमारे जिले में मिशन नवदुर्गा नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, महिला सशक्तिकरण विभाग की जो ग्राम पंचायत लेवल की हमारी वर्कर्स हैं, साथिन, उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसमें पहले बैचेस हमने पीपलकूट प्रतापगढ़ में चलाए थे और वर्तमान में अभी धरियावद में ये एक बैच चल रहा है, जिसमें महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है और उन्हें ये बताया जा रहा है कि वो अपने क्षेत्र की बच्चियों और महिलाओं को किस प्रकार सेल्फ डिफेंस में प्रखर करें ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और हम यही चाहते हैं कि हमारे जिले की सभी महिलाएं और सभी बच्चियां पूरी आज़ादी के साथ जो काम करना चाहती हैं वो करें और किसी भी प्रकार का भय उन्हें महसूस ना हो। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग और अन्य विभागों की मदद से हम उन्हें लीगल एड भी प्रोवाइड करें अगर कहीं उन्हें आवश्यकता है तो। और इसके अलावा लॉज के बारे में, जो उनसे संबंधित लॉज हैं, उनके बारे में जानकारी भी दें और एक तरीके से उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाया जाए। डीडवाना जिले में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत रोजगार एवं सहकार उत्सव का आयोजन किया गया। मलियान सूर्य मंदिर सभागार में हुए कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान डीडवाना के 40 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। चयनित युवाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। साथ ही सहकारिता विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे ग्रामीणों और किसानों को लाभ मिल सके। मैं पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा था और संचार विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में सूचना सहायक पद पे मेरा आज अंतिम रूप से चयन हुआ है। रोजगार मेले में सरकार ने बहुत जल्दी हमें नियुक्ति और बधाई पत्र देने का जो वादा किया था वो पूर्ण कर रही है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। सरकार ऐसे रोजगार मेलों में जल्द से जल्द नियुक्ति देकर हम लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। बहुत अच्छी बात है ये। प्राथमिकता यही है कि अगर ये रोजगार मेला जो दे रही है सरकार, हमें बधाई पत्र दे रही है और उसके साथ में नियुक्ति पत्र भी दे रही है। मतलब हमें वो जिस प्रकार से सरकार ने वादा किए हैं उन्होंने वो पूरा निभा रही है। जैसे हमारी भर्ती थी उसमें टाइम तो लगा है, मतलब कोर्ट केस में, जिसकी वजह से हमारे 3-4 महीने लेट हो गए, लेकिन जैसे ही कोर्ट से बाहर निकली, लेकिन सरकार ने ना अपना वादा पूरा किया है। परसों ही तो हमारा रिजल्ट आया था और आज हमें ज्वाइनिंग लेटर दे रही है और उसके साथ में वेलकम किट भी दे रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सूचना सहायक के अंदर ही सिलेक्शन हो रहा है। सबसे पहले मैं सरकार से बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया। काफी लंबे टाइम से हमारी जो मेरा सिलेक्शन हुआ अंतिम रूप से सूचना सहायक पद पर, उन्होंने हमें वेट करवाया
बट उन्होंने हमें अंतिम रूप से सिलेक्शन देकर हमारी आशा को जागरूक रखा। मैं राजस्थान सरकार, मोदी सरकार को इसका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हमें उम्मीद से एक बार के लिए हम छूट गए थे कि हमारी पता नहीं क्या होगा, भर्ती कैंसिल हो जाएगी या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम आशा बनाए रखे सरकार से। राजस्थान सरकार ने हम युवाओं को जागरूक रखा, हमारी आशा को बनाए रखा, इसीलिए मैं राजस्थान सरकार को फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ। डीडवाना के ग्राम दूधौली में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की गई है। पाबोलाब तालाब क्षेत्र में 1056 पौधे लगाए गए हैं। ये कार्यक्रम बीडीओ श्री श्रवण राम जाखड़ की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सरपंच सुनीता कलवानिया, मनरेगा श्रमिक और ग्रामीणों ने भाग लिया है। सभी ने पेड़ों की देखभाल का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल के तहत लोगों से अपील की गई कि वर्षा ऋतु में मेरा वृक्ष मेरा परिवार भावना से अधिक पौधे लगाएं और इस अभियान को सफल बनाएं। डीडवाना में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और रसद विभाग की संयुक्त टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। निरीक्षण के दौरान एक दुकान से 10 लीटर नकली तेल नष्ट किया गया है और घी के 3 सैंपल लिए गए हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बाबूलाल चौधरी ने जनता से अपील की है कि सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानों से ही सामान खरीदा जाए और उत्पाद की पैकिंग और उपयोग तिथि जरूर देखें। जिला डीडवाना कुचामन में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिला रसद विभाग में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के घी से संबंधित सूचना मिली है कि असंदिग्ध या उसमें मिलावट की आशंका की वजह से हम ऐसा पहुँचे। वहाँ संबंधित 3-4 ब्रांड के विभिन्न प्रकार के जो घी थे उनकी सैंपलिंग किए, उनको भेजा गया और जैसे उनकी रिपोर्ट होगी FSI के कार्रवाई की जाएगी। और अब आज डीडवाना जो क्षेत्र के विभिन्न मेसर्स हैं वहाँ विजिट करेंगे। मुख्य रूप से घी का फोकस है आज। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 19 स्कूलों के 120 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। इस वर्ष का विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रखा गया है। प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने बनाए मॉडल और प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड अधिकारी श्री सुनील कुमार ने दीप प्रज्वलन कर की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में वैज्ञानिक सोच, समस्या समाधान और टीम वर्क जैसी महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित करते हैं। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी के अंदर एक नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। और ये राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी नवोदय विद्यालय की एक संकुल स्तरीय प्रतियोगिता है, जिसमें कुल 18 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है और कुल हमारे जो प्रतिभागी हैं वो 120 प्रतिभागी इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और ये जो नवाचार है नवोदय विद्यालय का, ये नवाचार हमारी जो नई शिक्षा नीति है उस नई शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति में एक छोटा सा कदम है। देखिए, ये जो जयपुर क्लस्टर है उसकी राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी है। इसमें लगभग 18 जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये बच्चे जो अभी हम जज कर रहे हैं काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। उन्होंने 7 थीम है इसकी। एक आपका हेल्थ हाइजीन का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, वेस्ट मैनेजमेंट है और आपका इसका नेचुरल फार्मिंग का है। तो बच्चे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है, मॉडल्स है वो बना के लाए हैं। अभी हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जज कर रहे हैं। बच्चे काफ़ी जिज्ञासु है, नवाचार युक्त प्रोजेक्ट है वो लेके आए हैं। उनमें काफ़ी क्रियाशीलता या आविष्कारशीलता का जो गुण है बच्चों में, वो निश्चित ही उनकी विज्ञान और गणित और आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति उनकी इंटरेस्ट या रुचि है उसको शो करता है। तो सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजस स्पेशल।